आत्मबंधन मास्टर्स ध्यान सागर के एक सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारा सत्र चल रहा है 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, तो अभी तक हमने 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर लिए हैं सब लोगों ने। आया था मैम बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएंगे। 3 ज्योतिर्लिंग का अच्छे से हो गया मैम, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ध्यान भी अच्छा था, ज्ञान भी अच्छा मिला। और आशा करते हैं हम कि आगे का भी सत्र इसी तरह से और ऊर्जावान रहे। और आज पूर्णिमा है मैम, तो पूर्णिमा के दिन हम ओमकारेश्वर जी के दर्शन करेंगे आपके साथ। तो वेलकम यस। मैम। यस। आत्मबंधन सभी को श्रावण पुनव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कल हम उज्जैन तक आ पहुंचे थे। हम सभी ने महाकालेश्वर के दर्शन किए और आज हम मध्य प्रदेश के ही एक और ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, श्री अमलेश्वर या ममलेश्वर, इनके दर्शन के लिए हम वहां पर पहुंच चुके हैं। यह चौथा ज्योतिर्लिंग है। शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग की श्रावण में जो हम यह यात्रा ज्ञान और ज्ञान से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सभी आज तैयार है। चलिए फिर मध्य प्रदेश के पवित्र ज्योतिर्लिंग की हम भेंट करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण से होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहलाता है। इस ज्योतिर्लिंग के मंदिर में भीतर दो कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश यानी ज्योति जलती रहती है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह मानव निर्मित ज्योतिर्लिंग नहीं है, स्वयं प्रकृति ने उसे जन्म दिया है। इसका निर्माण प्रकृति के कारण हुआ है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। यह संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप है। इससे के कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी मांधाता परिक्रमा भी करते हैं। मांधाता पर्वत की जो रचना है वो ओम के आकार से बनी हुई है। हम जब ड्रोन से देखते हैं तो उसे ओम का आकार आया हुआ हमें समझ आता है। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। लोग भगवान शिव जी को बहुत मानते हैं। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप है। एक है अमलेश्वर। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर श्री ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत में पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन तपस्या की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भगवान हमारे शिवजी प्रसन्न हुए और शिवजी ने उन्हें मनोवांछित वर प्रदान किया।
विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण, मुनिजन, देवगण सभी पधारे थे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के दो भाग किए। एक का नाम श्री ओंकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर हो गया। दोनों लिंगों के स्थान और मंदिर पृथक है और दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग को विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री अमलेश्वर के दर्शन के पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान का पावन वर्णन भी किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करनी चाहिए। लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर के कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी साधन उसके लिए सहज सुलभ है। अतः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की भी सहज प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। वह अवढरदानी है। जो लोग यहाँ पर आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना क्या। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। ऐसे श्री ओंकारेश्वर और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह पौराणिक कथा। मगर हम इस ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग से और एक घटना से दुर्लक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि वो है कि भगवान शिव के धर्म बिंदु से जिसका जन्म हुआ वह माता नर्मदा, और नर्मदा माता यह स्वयं शिव की बेटी है, पुत्री है। उन्होंने भी गंगा माता के साथ तप किया। दोनों बहनों ने शिवजी का इतना कठिन तप किया और उन्हें प्रसन्न कर लिया। गंगा माता से शिवजी ने पूछा कि क्या वर आप दोनों बहनों को मैं दूं। गंगा माता ने कहा, मुझे आप में समा दीजिए। और इस तरह शिवजी के मस्तक के ऊपर गंगा जी विराजमान हो गई है। यह बात तो हम जानते ही है। मगर नर्मदा मैया ने शिवजी को कहा, आप मुझ में समा जाइए। आपके पूरे पंचायतन से, यानी माता पार्वती, ऋषिगण, देवगण, भूतगण, नंदीगण, ये जो सब है, अष्टभैरव और सभी सभी के साथ आप मेरे यहाँ आ जाइए। और ये कहा माता नर्मदा ने, और स्वयं भगवान शिव ने इसे मंजूर कर लिया और वह नर्मदा तट पर श्री ओंकारेश्वर और श्री अमलेश्वर के नाम से स्थित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग जो है वो माता नर्मदा के कारण ही यहाँ प्रकट हुआ है। माता नर्मदा यह मध्य प्रदेश की जीवन जननी है। उसके दोनों तीरों पर इतनी असंख्य भगवान शंकर की जो मंदिरें है, वह आप देखते देखते भी थक जाते हैं। जो परिक्रमा करते हैं उन्हें दक्षिण तट से उत्तर तट तक वह जो उनकी परिक्रमा चालू रहती है, उस रास्ते में उन्हें अनंत कोटि स्वरूप शिव की मंदिरें, शिवलिंग की छोटी छोटी जो मंदिरें है वो मिलती है। वह सभी उस पर नर्मदा जल का बहाव करते हैं। माता को उनके पिता से
मिलाते हैं, क्योंकि पिता के धर्म बिंदु से ही उसका जन्म हुआ है। यह और एक पौराणिक कथा है कि जब पृथ्वी पर कौन से भी कौन सा भी जीव जंतु जन्मा नहीं था, तब माता नर्मदा का जन्म हुआ था। माता पश्चिम वाहिनी है और वह अंत में सागर से जा मिलती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हिमालय की गोद में गंगा का उगम होता है, गंगा माता का उगम हम देखते हैं, वैसे ही हम नर्मदा का उगम इस ओंकारेश्वर में देखते हैं। अमरकंटक यह माता की जन्मभूमि है और वह भी मध्य प्रदेश में ही आती है। अमरकंटक से माता निकलती है और समुद्र से जा मिलती है, और समुद्र तट को यहाँ से वहां न काटते हुए जब हम परिक्रमा करते हैं, तो वह परिक्रमा हमारी उत्तर तट से दक्षिण तट तक पूरी हो जाती है। जिन जिन साधुओं ने जिनके कारण जिन जिन देवताओं के हाथों में या पशुओं के हाथों में जो अवधान से पाप कर्म हुए, और उस पाप कर्म को पूरे के पूरे उस हत्या से, ब्रह्म हत्या से, गो हत्या से, या किसी भी हत्या से या पाप से मुक्ति मिलने के लिए सभी देवताओं ने, सभी ऋषिगणों ने, मानव जाति ने या प्राणियों ने भी यहाँ आकर तप किया है। हर कंकर में शंकर, नर्मदा नदी के हर कंकर में शंकर का वास है। इसीलिए उसे पैर लगाते हुए उसकी पहले हम सब प्रार्थना करते हैं कि माता, गलती से भी किसी बड़े या बुजुर्ग ज्ञानी आत्मा को, तपस्वी को हमारा पैर लग गया तो हमें माफ कर देना। नर्मदा मैया ओंकारेश्वर के पूर्ण ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो लिंग है उससे भी बहती है, और फिर आगे जाकर थोड़ी सी गुप्त हो जाती है, और बाद में फिर से वह पुनः प्रकट होती है और बहने लगती है। नर्मदा और ओंकारेश्वर अमलेश्वर, इसका जो संबंध है वह इतना पुराना है, या आगे भी चलकर कोई भी नर्मदा और ओंकारेश्वर को अलग नहीं कर सकता। माता नर्मदा विरक्ति की जननी है। ऐसे समझा जाता है कि गंगा के दर्शन से, गंगा में स्नान करने से हम पापों से मुक्ति पाते हैं। यमुना में 7 दिन स्नान करने से हमें पाप से मुक्ति मिलती है, मगर नर्मदा नदी के सिर्फ नाम से ही हमारे पापों का अंत हो जाता है। तो थोड़ा सोचिए, अगर हम नर्मदा मैया में स्नान करेंगे तो हम इस जन्म में मोक्ष पा लेंगे। यह विरक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली नर्मदा मैया शिव के ओंकारेश्वर, ये इस ज्योतिर्लिंग में स्थित है। इसीलिए ओंकारेश्वर का स्थान बहुत बड़ा है। ओंकार यानी ओम स्वरूप आकार जिस भाग का है वह ओंकार। यह ओंकार हमारे जीवन में हमारे मुक्ति की शुरुआत है, हमारे साहस की शुरुआत है। इस कठिन तपस्या में वह हमारे साथ है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में महाराष्ट्र से बाजीराव पेशवा थे, उन्होंने भी इस ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण करने की
व्यवस्था की है, की थी उस जमाने में। उसके पहले अहिल्याबाई होळकर ने भी इसकी पुनर्रचना की है। हमारे लिए सुख सुविधा सोई उन्होंने की है। अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ जाने के लिए भी नर्मदा नदी के तट से ही जाना होता है। और अमलेश्वर के मंदिर में बहुत चढ़ावा सभी लोग जाके करते हैं। वहां पर दूध, पानी, पंचामृत भोग लगाते हैं, जप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ओंकारेश्वर में सिर्फ हम दर्शन ले सकते हैं। वहां कुछ भी शिवा को हम अर्पित नहीं कर सकते, मगर अमलेश्वर में हम हमारी यह मनोकामना सभी पूरी कर सकते हैं। अमलेश्वर में ही पुष्पदंत नाम की शिव महिम्न जैसी रचना जो शिव के भक्तगण है उन्होंने की है। यह प्राचीन मंदिर दोनों भी बहुत बढ़िया और सुंदर है। और कहीं से भी देखो तो नर्मदा मैया यहाँ पर हमें दिखती है। यह प्रकृति की हमारे लिए एक भेंट है। इस ज्योतिर्लिंग से हमें सिर्फ और सिर्फ पुण्य के मार्ग पर सदा चलने की प्रेरणा मिलती है। और पुण्य के मार्ग पर चलते हुए हम इस जल के कारण विरक्ति भी अपने जीवन में ला देते हैं, क्योंकि विरक्ति आनी चाहिए। संसार में जब हम सब भौतिक आशाएं या भौतिक जो हम वस्तु जमा कर रहे हैं, एक अंत में हमारे मन में आ जाता है, अरे मैंने ये सब इकट्ठा किया है, उसका क्या करें? मेरे बच्चे, मेरे सगे संबंधी या किसी को उसकी आलोचना नहीं है, उसके बारे में प्यार नहीं है। मैं अकेली हूँ, मुझे चाहिए इसीलिए मैंने ये सब प्राप्त किया है। मगर मेरे जाने के बाद क्या? वह तो सब फेंक दिया जाएगा। माँ नर्मदा के तट पर यह विरक्ति की हमें पहचान हो जाती है, क्योंकि सिर्फ उसके दर्शन से ही हमें समझ में आता है कि हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए। माँ नर्मदा इसकी हमें याद दिला देती है। तुझे खाना चाहिए, वह मिल जाएगा, प्रसादी मिल जाएगी। तुझे रहने के लिए मकान चाहिए, वह भी मिल जाएगी। तुझे निवारा चाहिए, वह भी मिल जाएगा। कपड़ा चाहिए, जो तुझे चाहिए वो मिल जाएगा। तू दोनों हाथ खाली करके आ। मैं शिवपुत्री हूँ और स्वयं शिवा यहाँ पे बैठे हैं, तो वह अपनी बेटी की जो इच्छाएं है और बेटी के साथ बेटी के भक्तगणों की इच्छाएं भी पूरी करेंगे। इसीलिए नर्मदा परिक्रमा ओंकारेश्वर अमलेश्वर की एक बहुत बड़ी और इस युग की लाभदायी फलदायी ऐसी यात्रा है, जो जीवन में हम सभी ने एक बार करनी ही चाहिए। इसके बिना इस ज्योतिर्लिंग का महत्व कुछ नहीं। यह करेंगे तो हम अपने जीवन में किस जगह पर खड़े हैं और किस जगह पर हमें जाना है, हमें शिव तत्व की ओर जाना है, इसकी याद दिलाने वाली यह माँ नर्मदा जो ओंकारेश्वर की बेटी है, और वह अपने पिता समान ही हमें यह सिखाती है कि सिर्फ शिव तत्व ही सत्य है। इसके आगे भी कुछ नहीं, इसके बाद भी कुछ नहीं है। शिव तत्व, सिर्फ शिव तत्व। शिव ही उत्पत्ति है, शिव ही स्थिति है और शिव ही आखिर अंत है। तो आदि से अंत तक हमें जाना है, और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो वह मोक्ष की प्राप्ति हमें
शिव की उपासना करके ही होगी। और शिव की उपासना वो कैसे? तो शिव जैसे ध्यानी निरंतर रहते हैं। शिव की पुत्री नर्मदा जो यहाँ पर ध्यानी अवस्था में ही बहती रहती है। बस जगत से कोई मतलब नहीं, मगर सभी जीवात्मा पर उनका ध्यान है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी को निवारा चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी को किसकी मदद चाहिए, वह सब माँ नर्मदा नहीं तो स्वयं शिव बाबा आके हमारी मदद करते हैं इस जीवात्मा की, और हमें सच्चे राह पर लेकर चलते हैं। मगर उसके लिए हमारी साधना भी उतनी ही सच्चे मन से पूरे होनी चाहिए। हम स्वार्थी होकर यह परिक्रमा या परमेश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए। ध्यान में भी हम इतने ऐसे विलीन होना चाहिए कि हम खुद से बेखबर होने चाहिए। मैं, मेरा शरीर, मैं, मेरा मन, यह सब इसमें नहीं आना चाहिए। सिर्फ आत्मा और परमात्मा। तो यह है हमारी सच्ची सेवा, सच्ची मनोकामना। तो चलिए अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आज पूर्णिमा भी है, तो आज हम यह पूर्णिमा की ध्यान धारणा जो करेंगे वो जल तत्व के लिए और जल तत्व के पास करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का प्रकाश जल तत्व को ही ज्यादा उत्तेजित करता है। और हमारे अंदर के स्वादिष्टान चक्र को हम जागृत करेंगे। स्वादिष्टान चक्र से जल तत्व सबसे संबंध, और पूर्णिमा, पूरा चंद्रमा, उसकी उसकी सेवा, उसका ध्यान आज हम नर्मदा नदी के किनारे बैठकर कर रहे हैं। तो चलिए इस ध्यान के लिए अब हम तैयार हो जाएंगे। ओ ओम। ओम। हम जहाँ बैठे हैं वहीं पे सुखासन पद्मासन में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। हमारे दोनों पैर और दोनों हाथों की उंगलियां, यह जो पंच तत्व है, उन्हें एक में पूरे ऐसे स्वरूप में अपने गोदी में रख देंगे और आंखें बंद कर लेंगे। आंखों के ऊपर का चश्मा हम उतार देंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओङ्कारम् अमलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारम् घृष्णेशं तु शिवालये। ॐ साम्ब सदा शिवार्पणमस्तु।
अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस आती है और जाती है। बहुत ही सहजता से हम अपनी सांसों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मन निर्विकार होता जा रहा है। शरीर में कौन सी भी कमी नहीं, तान तनाव नहीं। हम पूरे रिलैक्स हो गए हैं। शरीर, मन सभी रिलैक्स हो गया है। सिर्फ अंदर आती और बाहर जाती सांसों पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सिर्फ आती जाती सांस। हम सभी ध्यान के माध्यम से श्री ओंकार मांधाता के दर्शन के लिए आ चुके हैं। हम सभी माँ नर्मदा के जल के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ा विस्तीर्ण पात्र माता नर्मदा का, उसे देखकर ही हमें आंखों से, मन से प्रसन्नता प्राप्त हो चुकी है। पूर्णमासी का यह चंद्रमा माँ नर्मदा के जल में चांदी का प्रकाश फैलाता हुआ, चमचमाता हुआ यह पानी हमारी आंखों के सामने दिख रहा है।
यह बहती हुई पवन हमें सुख की परिभाषा सिखलाती है। हम नमन करके माता के जल में अपने आप को स्वयं को वहां पानी में खड़ा रहते देखते हैं। माँ नर्मदा के जल को हम नमन कर रहे हैं और फिर उस पानी में हम ध्यान के लिए विराजमान हो चुके हैं। शांत शीतल जल कलकल नहीं है, रव नहीं है, संथ सा पानी है। ऊपर पूर्णमासी का चंद्रमा और हम इस जल तत्व में अपने आप को स्वयं को भूलकर ध्यान में मग्न हो रहे हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अंदर आती जाती सांस हमें आनंद प्रदान कर रही है। हमारे मन के भाव शून्य हो चुके हैं। कोई विचार नहीं, कोई प्रश्न नहीं, एकदम मन शांत हो चुका है। मन नहीं, आत्मा नहीं और शरीर भी नहीं। इससे पहले कभी मैंने इस मन की शांति को अनुभव नहीं किया था। आज पहली बार इस जल से मुझे मन की शांति की
प्राप्ति हो चुकी है। नर्मदा मैया का यह जल तत्व मेरे शरीर मन को शून्य की ओर आकर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। मुझे क्या चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या मुझे इस जल तत्व से प्राप्त हो सकता है। मेरे मन की निराशा को मैं आशा में बदल सकता हूँ। हर चीज को पाना संभव है, और क्या इसी जन्म में ही यह संभव है। इस जल से मुझे ये कौन से नए प्रश्न समझ में आ रहे हैं। इस जल तत्व से मैं अपनी भौतिक इच्छाओं से दूर जा रहा हूँ। एक भी भौतिक इच्छा मेरे मन में उमड़ नहीं रही। मैं खुद के खोज में निकल पड़ा हूँ। मैं कौन हूँ? क्या मैं शिव तत्व हूँ? मैं कौन सी आत्मा हूँ?
मुझे क्या चाहिए? आज इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ। यह जल मुझे मेरा अस्तित्व क्या है इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं कौन हूँ? माता नर्मदा का यह जल मुझे और मेरी आत्मा को विरक्ति के मार्ग पर ले जा रहा है। विरक्ति का मार्ग भौतिक सोई सुविधाओं से अलग होना, जितनी जरूरत है उतना ही पाना और हमारे अंदर की आत्म ज्योति को जगाना है। जो यह सिर्फ वैश्विक और ऐहिक जगत से जुड़ी है। हमारी सुविधाएं, जरूरतें बहुत ही कम है, मगर हम ही ने उसे बढ़ाया है और यह हमारे आत्मा की उन्नति के आड़े आ रहा है।
हमारी कामना इतनी बढ़ गई है, मगर यह इस कामना के साथ हमें अहंकार भी आ चुका है। हम सबसे ज्यादा सुखी है, शक्तिशाली है, धनवान है, मगर यह सब इस ऐहिक जीवन की परिभाषा है। ऐहिक जीवन में जो चाहिए वह सब हमने प्राप्त कर लिया है, मगर उसी वक्त हमने हमारे जो संबंध है सभी हमारे रिश्तेदारों से, पहचान वालों से, हमारे संबंध उनके साथ थोड़े से नफरत के हो गए हैं। अहंकार से हम उनसे बातें करते हैं, उनसे घृणा भी करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। ऐहिक जीवन में बाह्यता हम बहुत ही धनवान है, मगर हमारे शरीर के अंदर का जलस्तर, जलचक्र जो है वह बिगड़ता हुआ हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक अहंकार हम में, सूक्ष्म का अहंकार हम पर हावी हो चुका है। जल तत्व की देवता या जल तत्व यानी स्वादिष्ठान चक्र, और यह स्वादिष्ठान चक्र बिगड़ता हुआ हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा बर्ताव सभी प्राणी जातियों से कुछ अलग सा हो गया है। हममें गुरूर, घमंड आ चुका है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि आत्मा स्वरूप शिव तत्व से विलीन होना और माँ नर्मदा के जल में जो हम पूर्णिमा ध्यान कर रहे हैं उससे हमारा स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होने जा रहा है, क्योंकि हमें भौतिक कोई सुविधा से या किसी घटना से अब हमें वास्ता नहीं रहा। हम सिर्फ अभी अपने आत्मा की उन्नति के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए हमें
पहला प्रश्न मन में यही आया, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? और इस धरती पर मेरा आने का उद्देश्य क्या है? मेरी आत्मा की प्रगति कैसे होगी? नर्मदा मैया का यह जल स्तर मुझे एक शांतता प्रदान कर रहा है। मेरे पास समाधान, शांति, खुशियाँ और जीवन का असली मतलब मेरे ध्यान में आ रहा है। मुझे सिर्फ अब अपनी आत्मा की प्रगति की ओर निरंतर प्राय देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मेरे आत्मा के उन्नति के मार्ग अब खुल चुके हैं। इस भौतिक जीवन की जरूरतों को कैसे कम किया जा सकता है और आत्मज्ञान की ओर उस पथ पर चलने के लिए कैसे अग्रसर होना चाहिए, इस बारे में इस जल तत्व से मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है और वह मैं ग्रहण कर रहा हूँ। इस पूर्णिमा के जल तत्व से मेरे विचारों से
एक ऊर्जा का स्रोत बहने लगा है। पृथ्वी पर अब सफेद रोशनी यानी कि दिव्य शक्ति आ रही है। मास्टर्स, इस सफेद रोशनी को, इस ऊर्जा को हम सब महसूस कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर यह सफेद रोशनी आ रही है। यह दिव्य शक्ति है, ऊर्जा से भरपूर यह दिव्य शक्ति। पृथ्वी से भी एक सुनहरी रोशनी उभर रही है। एक चेतना, एक दिव्य शक्ति पृथ्वी की सुनहरी रोशनी, पृथ्वी से भी एक सुनहरी रोशनी, चेतना उभर रही है। सफेद रोशनी, दिव्य शक्ति पृथ्वी पर आ रही है। यह पूर्णमासी की स्वास्थ्य और शांति की सफेद रोशनी हम सभी प्रार्थना में बैठे लोगों द्वारा नीचे पृथ्वी पर उतर रही है। इस विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। सभी आत्माएं प्रेम, आनंद और शांति के लिए खुल रहे हैं, खिल रहे हैं। सभी आत्माएं प्रेम से, आनंद से और शांति से घूम रहे हैं। विश्व के
सभी मास्टर्स शांति दूत बन रहे हैं। दिव्य सफेद रोशनी और सुनहरी रोशनी हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर बाहर सभी जगह फैल चुकी है। संपूर्ण ब्रह्मांड पर यह सुनहरी सफेद रोशनी अपनी ऊर्जा का काम कर रही है। विश्व के सभी मास्टर्स शांति दूत बन रहे हैं। सभी की इच्छा मनोकामना ईश्वर की इच्छा मनोकामना हो चुकी है। हम सभी ग्रहणशील होकर इस भाव में बैठे हैं। हमारा स्वास्थ्य, मन की शांति, सफेद रोशनी जो इस वक्त हमारे अंदर पृथ्वी पर उतर रही है, वह अपना कार्य कर रही है। वह मेरे अंदर भी समा चुकी है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है साक्षात शिव शंकर भोले शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की ओर से यह सफेद ऊर्जा हमारे अंदर हमारे आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए आ चुकी है। भोलेनाथ की, शिव शंकर की बेटी माँ नर्मदा के जल ने हमें शुद्ध कर दिया है। और चंद्रमा से प्राप्त यह ऊर्जा हमें शिव तत्व की ओर ले जाने वाली एक मार्ग की रेखा है।
इस जल तत्व के कारण हमारे मन के अंदर जो मलिनता थी, जो षड्रिपु थे, उसका नाश हो चुका है। हम परिशुद्ध होते जा रहे हैं। यह पूर्ण मास की पूर्णिमा की जो शांत, प्रेममय, सफेद रंग की जो ऊर्जा है, वो हमारे भीतर समा चुकी है। ध्यान के मार्ग से हमने हमारे अंदर जो कमी थी उसे पूर्णता रूप से उसे हमने भर दिया है। आध्यात्मिक मार्ग पर हम अपने ऐहिक जीवन से मुक्ति पाने के चाह में विरक्ति के मार्ग पर आगे निकल चुके हैं। मैं देह नहीं हूँ, यह शरीर नहीं, मन नहीं, सिर्फ आत्मा हूँ जो किसी कारणवश इस धरती पर अपना कार्य करने आया हूँ और कार्य समाप्ति पश्चात मैं यहाँ से अपने शिवलोक में वापस जाऊंगा। यहाँ आने तलक मुझे मैं कौन हूँ यह ज्ञात था, मगर इस मायावी मोह माया में फंसकर मैंने इस भौतिक जीवन को ही सच समझने लगा। मगर अब मुझे इस ज्योतिर्लिंग के समीप नर्मदा मैया के तट पर इस जल की परिभाषा ने मुझे यह सिखाया है, मुझे ज्ञात कराया है मैं कौन हूँ, किस कारणवश इस धरती पर आया हूँ और मेरी आत्मा का कार्य क्या है। मेरी आत्मा की उन्नति के लिए मैं अभी ध्यान की मार्ग से जुड़ा रहूंगा। अखंड ध्यान, ना जप करना है, ना मंत्र, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपने मन की अंदर की ओर झांकना है।
मैं ध्यान से ध्यानी होकर ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसें ही मेरी गुरु है। मेरी मार्गदर्शक है। परमेश्वर ने मुझे यह सब सिखाने के लिए ही बाह्य जगत में यह उपलब्धियां मेरे सामने लाकर समक्ष खड़ी कर दी है। और मुझे यह बताया है, अपने अंदर झांक कर देख, शिव वही समाये है। तेरी आत्मा और मेरी आत्मा अलग तो नहीं, हम एक है। और जब तलक यह बात हमारे ध्यान में नहीं आती, तो उस ध्यान का क्या फायदा। तो इसलिए हम अब अंदर की ओर करेंगे और ज्ञानी हो जाएंगे। हमारे अंदर की आत्मा को जागृत करेंगे। हमारे अंदर भी एक ज्योतिर्लिंग है। उस ज्योतिर्लिंग को नमन करके हम उसे जागृत करेंगे और शिव तत्व को अपने अंदर ही स्थान देंगे। वो और मैं अलग नहीं, मैं और वह भेदा भेद नहीं। आत्मा एक, परमात्मा एक, हम सब एक है। आत्मा की ओर से परमात्मा की ओर की यह हमारी यात्रा अब हम यहीं पे थोड़ी रोक देते हैं और कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने भौतिक शरीर में हम अब वापस आ जाएंगे। अपने सभी देवी देवताओं को, सभी ज्ञात अज्ञात गुरुओं को, सभी मास्टर्स को, सभी एंजल्स को, हमारे साथ इस ध्यान में जुड़े हुए संसारं सभी ज्ञानी और ज्ञानी आत्माओं को, सभी को हम सदा वसन्तं तहे दिल से
विन्दे धन्यवाद करेंगे और भवं भवानी आहिस्ता आहिस्ता मा हम अपने भौतिक शरीर में अब वापस आ चुके हैं। पैरों को हिलाना शुरू कर दीजिए। दोनों हाथों को भी विलक करके हमें जो ऊर्जा मिली है उसे अपनी आंखों पर रखकर उसे पा लीजिए। ॐ 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता हम अभी ध्यान से बाहर आ चुके हैं। जिन्हें ध्यान आगे कंटिन्यू करना है वह कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सुजाता जी। थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत शांति का एहसास हो रहा है भीतर से। थैंक यू सो मच। जी मास्टर, आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? जी हाँ, आत्मवंदन आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन आत्मवंदन। मास्टर्स। आज पूर्णिमा का बहुत ही ऊर्जान्वित सेशन था और आज जो जल तत्व के बारे में आपने बताया मेरे को, यानी हम सभी को, तो मेरे को पूरा पिंकमय दिख रहा था, गुलाबी से संबंधित, यानी पूरा जो सेशन था तो गुलाबी ऊर्जा ज्यादा महसूस हो रही थी। और आज मैं थोड़ा देर से जुड़ा था, तो क्योंकि बाहर और इंडिया में थोड़ा समय का थोड़ा दिक्कत है, तो उस हिसाब से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वैसे ध्यान से जुड़ के बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत बढ़िया ध्यान था, बहुत एनर्जी थी। आज कुछ अलग ही अनुभव था। ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे ना थोड़ा सा अभी भी ट्रांस में हूँ मैं, कि कैसे हूँ मुझे नहीं मालूम है। बट भगवान शंकर का बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, वो ऐसा लग रहा था कि उनके से ही वो वाइट एनर्जी निकल रही है निकल रही है। और अभी भी दिख रहे हैं मुझे। यस। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ट्रांस में हूँ कि कहाँ हूँ। तो आज पूर्णिमा का दिन था, बहुत ही अच्छा दिन है। रक्षाबंधन भी है, तो ये भी एक अच्छा पर्व है मैम। इसी के साथ यस। भगवान शंकर से भी जुड़े पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है। सभी पूरा दिन एनर्जी, आज हाँ, सभी एनर्जी एक साथ ही आई हुई एक साथ थे आज। है। और अभी ऐसा लगता है कि और 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करना है, हाँ, जैसे वही है। संतुष्टि अभी नहीं इसके होगी। बाद में हम लोग कर सकते हैं। पूर्णिमा ध्यान है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इतने में तो संतुष्टि नहीं लग रही है, बट ये है हाँ, कि अभी भगवान शंकर दिख गए हैं तो फिर उनके साथ ही जुड़ के जुड़ना चाहिए ध्यान अभी। करेंगे। अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद। और कोई मास्टर?
अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिएगा। जी, और कोई नहीं है मैम। थैंक यू सो मच एक और बार आपको कि Yes. अभी हम बुधवार तक तो हैं, हम है। डेली हम्म, अभी हम एक और ज्योतिर्लिंग के साथ फिर ध्यान साधना करेंगे। yes. थैंक यू मास्टर। थैंक यू सुजाता मैम। थैंक यू। Thank you. मैम जाने से पहले एक आया है मेरे पास मैसेज, जो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, मैं एक बार और पढ़ा तो मैं भी आपके आपके लिए भी है, वो बहुत ही अच्छा है। हम्म, सोमनाथ केदारेश्वर की कृपा से दृष्टि हुई पावन आगार, मन शिवत्व मय हो गया, पूर्ण हुए सब श्रावण सोमवार। यद्यपि सांसारिक जानजवतों ने दिखाए जीवन की उतार चढ़ाव रूपी आकार और प्रकार, लेकिन भक्ति दृढ़ हुई मन में। जय ओंकारेश्वर, जय भीमेश्वर, जय विश्वेश्वर सरकार। खड़भंगुर जीवन है यहाँ है वैद्यनाथ। ये करो कराओ सदा स्मृति भान, अपने कृत्य कर्म और वचन से। हे मन कामेश्वर, किसी का ना हो मुझसे अपमान। निज उपेक्षा अपमान हलाहल को। हे रामेश्वर, हे नीलकंठ, निज कंठ में लू मैं खींच। श्रावण मास महात्म्य की यही बड़ी है सीख। जय त्र्यंबकेश्वर, जय नागेश्वर, हे मल्लिकार्जुनेश्वर नाथ। भव भक्ति निष्काम बने, जय 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 हो पशुपतिनाथ। हम्म। सभी सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम लिए हैं उन्होंने। मैंने इनके नाम। मैंने भी लिए, मुझे भी आज वही है यस। कि मन वचन और कर्म और वाणी से आज यस। मुझे भी अंदर से ये है कि किसी को कभी यस। हर्ट ना करूं, किसी को। हाँ। हाँ ये है कि यहाँ पे आया हूँ भौतिक शरीर में, तो गलतियां होने के चांस है, बट हमेशा भगवान से मनाऊंगा और अपने हम्म, मन वचन और कर्म से कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, मैं अपना बेस्ट देना है। देना है। धन्यवाद। थैंक यू शिव प्रकाश जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मैम, सेशन को एंड करते हैं। यस। शिव प्रकाश जी, आपकी इधर से करिए।